जी बताइए। कहें कि सर संतोष चौधरी आपका नंबर दिया है। अच्छा, ओके। कहें कि सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक में मेरा अकाउंट था और साइबर फ्रॉड का इंसिडेंट है कि मतलब कोविड-19 के रिलेटेड कॉल किया था और उसके बाद मेरे अकाउंट से ओटीपी पूछकर मतलब 1,56,000 रुपये हमने उड़ा ले। हमने आपके एक क्लाइंट हैं, आप क्या वकील हैं क्या आप? नहीं आप नहीं, क्या मैं अब मतलब आप क्या हैं उनके? नहीं, मेरे ही अकाउंट से मतलब काट लिया गया है। अच्छा, आप उनके बच्चे हैं? किन किन के? संतोष चौधरी के? हाँ, संतोष चौधरी के आप क्या लगते हैं? उनसे मतलब रिलेटेड है इसलिए मतलब नहीं, दिए थे रिलेटेड नंबर। में आपके वो क्या रिलेशन में है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। रिलेशन में कजन लगते हैं। अच्छा, कजिन लगते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखो, हाँ। देखो एक बात समझो, साइबर क्राइम में वो कोई ना हाँ। कोई ऐसा बहाना बनाते हैं जिससे कि कोई हम्म। ना कोई मूर्ख बच जाए, राइट। हाँ ऐसे हाँ। तो जो है ना रोज एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि भाई इस तरीके से बचिए, लेकिन हम्म। एडवर्टाइजमेंट करने की बजाय उन दुष्टों को जो है ना अपराध पंजीबद्ध करके जेल में सड़ाएं, तो वो अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस देश में कोई अच्छी व्यवस्था तो होना नहीं होती है, क्योंकि हम्म। राजनेताओं ने आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, वही बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है जो अंग्रेजों के समय लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी। हम्म। तो वही आपकी प्रॉब्लम है। आपके इसके दो निदान हैं। एक तो आप हम्म। पूरे डिटेल हमको भेज दीजिए, तो हम उसको देख के क्या हम मदद हम्म। कर सकते हैं वो काम मैं देख लूंगा। नंबर टू, आप जाके हम्म। अपने एसपी से मिलिए। उन्होंने जो सील लगा के आपको दिया है, उन्होंने कानूनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की है। आपके विरुद्ध जो है अपराध हुआ है, और हम्म। पुलिस की ये कानूनी ड्यूटी है 154(3), 154(1) के तहत, और 154(3) के तहत जो है एसपी की जिम्मेवारी है कि वो हम्म। सील लगा के आपको पेपर ना दे, बल्कि एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी दे, राइट। तो हम्म। यदि आप वहां जो संबंधित अधिकारियों के पास जाएंगे और मेरी बात कराएंगे, तो मैं उनको समझाऊंगा, और नहीं तो हम्म। उनको लीगल नोटिस भी दिलवाऊंगा। क्योंकि ओके सर, कहें कि क्योंकि मतलब। क्योंकि क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको ये भाषा यूज करना पड़ेगी। यदि थानेदार को नोटिस दिलाएंगे तो ये चीज हम्म। आपको रिपोर्ट की गई थी, आपने जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं की है, ये जो है ना इसी तरीके का संज्ञेय अपराध है। आप जो है आपने अपने संज्ञेय जो है ना उसका कानूनी जो है ना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। तो हम्म। कृपया स्पष्ट करें कि क्यों ना इस सहभागिता के लिए आपके विरुद्ध अपराध पंजीयन कराया जाए, क्यों ना आपके विरुद्ध कोर्ट में जो है ना जाया जाए, राइट। फिर जो है ना ठीक। एसपी को भी नोटिस दिया जा सकता है कि आपका भी हम्म। संज्ञान लेना 154(3) सीआरपीसी के तहत वैधानिक कर्तव्य है। ओके सर, तो कहें कि मतलब पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर करने के लिए कहें तो वहाँ पे भी आप एफआईआर जो नहीं किया आप जो है आपने। एसपी के पास जाइए। पुलिस वाले जो है ना पुलिस स्टेशन लेवल पे जूनियर लोग होते हैं, और यदि हम्म। एसपी आपकी नहीं सुनते हैं तो मेरी बात कराइएगा, ठीक है ना। दूसरी और बात एसपी। यह है कि ये पेटीएम की भी सिस्टम की खराबी है। आपने जो हम्म। है ना सामने वाले से ओटीपी शेयर कर लिया, तो एक हम्म। ट्रांजैक्शन होना चाहिए था ना। मुझे बताया गया कि 8 ट्रांजैक्शन हुए हैं, 8। हाँ, 8 हुए नहीं। तो ऐप एक डाउनलोड करवा दिया गया पहले, मतलब कहा कि आपका इस ऐप से कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। डिजिटल वाला नया कार्ड मतलब बन के आया है, वो होगा, इसलिए मैंने कर लिया। उसके बाद मतलब ऐसे तो करके नहीं, तो मेरे फिर अकाउंट को नहीं हैक। नहीं, एक ओटीपी से उन्होंने 8 ट्रांजैक्शन कैसे किए हैं? आप तो जो है ना पेटीएम को बताइए कि साहब जो है ना इन्होंने 8 ट्रांजैक्शन कैसे कर लिए एक ओटीपी से। मैं वैसे करके किया कि मेरा अकाउंट का जो पासकोड यानी कि पिन जो होता है ना, हाँ, वही एक ही ओटीपी से मतलब चेंज कर दिया। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन मतलब करता ही रह गया अकाउंट को, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक को मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया, लेकिन मतलब सूचना भी दिया कि बंद करने के लिए, लेकिन नहीं किया और पैसा कटता ही रह गया। मतलब ऐसे तो करके फिर हो जो है गया। ना उन्होंने नहीं किया, तो हम्म। जो जो आरबीआई का रेगुलेशन है, उसके तहत हम्म। पेटीएम को आपको पैसा वापस करना चाहिए। ये करना ये चाहिए ये ये लेकिन। ये रेगुलेशन है, तो आप उनको नोटिस दीजिए ना। हाँ, तो आपने उनको पेटीएम सूचना पेमेंट। कब कब सूचना दी और क्या क्या करने के लिए कहा, तो उसके हम्म। बाद भी उन्होंने नहीं किया है। और हम्म। आप तो वो फिर कैसे जो है ना, ये तो उनकी गलती है। और आपका जो अकाउंट है उसको आप जो है ना होल्ड पे करना चाहिए था आपको, कि इस जो है ना इससे जो है पेटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है
तो हमारा अकाउंट उसे एंटरटेन ना करे। नहीं, मैंने उसी वक्त मतलब उनको कहे कि मतलब बंद कर दीजिए, मेरे नहीं अकाउंट नहीं, ब्लॉक एक कर हो दिया गया जाए। है पेटीएम से, दूसरा हो गया है अपने बैंक से बात करने की बात करें, राइट। हम्म। तो बैंक जो है ना, आपने डेबिट कार्ड का नंबर शो किया था या क्रेडिट कार्ड का नंबर शो किया था? तो जो मैंने कुछ नहीं शो कुछ नहीं किया था, वो अपने आप कॉल आया था अज्ञात नंबर से, और उसके बाद पूछा और मैंने बता दिया, उसके बाद मतलब ऐसा हो गया। तो मैंने ऐसा ही हो रहा है और ऐसा हजारों लोगों के साथ हो रहा है। और हमारी ये दुष्ट व्यवस्था है जिसमें कि ये राजनेता अच्छा कानून तो बना नहीं सकते हैं। ये तो जो है ये अपने काम में बिजी हैं, अपने भ्रष्टाचार में बिजी हैं। सभी पापों का जड़ जो है ये दुष्ट राजनेता है, क्योंकि इन्होंने गंदी व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। अब बताइए, एक एसपी जो है सील लगा के और आपको कागज दे देता है, जबकि वो संज्ञेय अपराध है। कानून ने उसके ऊपर जिम्मेवारी दी है कि अपराध का पंजीयन करे, वो नहीं कर रहा है। नहीं, वहाँ पे एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं, लेकिन मैं वहाँ ये पे मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा है ना, ये दुष्टता है ना, ये हम्म। राजनीतिक दुष्टता है ना। आप ये बताओ, 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। तो सही बात ये है। ये तो बदलने के मूड में नहीं है। लिहाजा नहीं बस। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़िए, मैं आपको भेज रहा हूं, और लोगों को जोड़िए। 2024 में सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे। समस्त पार्टियों के समस्त राजनेता पराजित होंगे। और और उनसे जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? कौन पब्लिक जीतेगा ये जीतेगी। बताइए, कौन जीतेगा? पब्लिक हो सकता है पब्लिक जीतेगी। पब्लिक नहीं, चंद्रगुप्त जीतेंगे। तो ये चंद्रगुप्त कौन है? कहां से आएंगे ये चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त जो हमारे मतलब अतीत में प्राचीन काल के राजा थे। नहीं 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 नहीं, ये अभी जो इस क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त बनेंगे, वो चंद्रगुप्त कौन होंगे? वो चंद्रगुप्त जो है वो लोग हैं जो अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे। ओ हाँ, जो समझ अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे लोग जो है वो चंद्रगुप्त होंगे। कौन से लोग चंद्रगुप्त होंगे? जो अधिकतम जो लोगों अधिकतर लोग लोगों को जीतेंगे। जोड़ेंगे। तो सांसद क्षेत्र में जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा, और उसको एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए 100 नंबर मिलते हैं, और एक व्यक्ति को जोड़ने पर वो मोहल्ला अधिकारी बनता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी बनता है, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर जो है वो ब्लॉक अधिकारी बनता है, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर वो जिला अधिकारी बनता है, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर स्टेट अधिकारी बनता है, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर नेशनल अधिकारी बनता है। तो और इस नेशनल अधिकारी बनने के बाद उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंद्रगुप्त कौन है? आप में से वो व्यक्ति चंद्रगुप्त बनेगा जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, राइट। और ये सिस्टम ही उसको हर दिन बताता है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, बाकी लोगों का परफॉर्मेंस क्या है ये भी बताता है। तो आप जो है कंपीट करके अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर सकते हैं, राइट। पहली बात, राइट। और आप जैसे ही अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे, तो क्राइम फ्री भारत ने एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग से जन्म दिया हुआ है, राइट। वो 2024 में ऐसे चंद्रगुप्त जो अपने आप को चंद्रगुप्त बनाएंगे, उनके पास हाथ जोड़ के जाके कहेंगे कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त बनाया, साबित किया है। लिहाजा ये सांसद का टिकट हमारी पार्टी आपको देती है, क्योंकि हमें ऐसा आदेश क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त का प्राप्त हुआ है। तो आप सर, तो हैं? आप क्या किया जाए, मतलब ये जो फ्रॉड हुआ है इसका मतलब कोई रिजोल्यूशन हो देखिए सकता है मतलब? देखिए, इसका फ्रॉड ये है कि इनको नोटिस दिलवाइए। इनको जो है ना, पेटीएम को ने आपके उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? तो आरबीआई के रेगुलेशन के अनुरूप जो है उन्हें कार्रवाई करना चाहिए, उनको नोटिस वोटिस दिलवाइए। एसपी को भी जो है ना दोबारा मिलिए, मेरे से बात करा दीजिए, तो मैं इनफॉर्मल उनके ऊपर प्रेशर डालूंगा, और उनको आप चाहो तो लीगल नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कानून में एक धारा होती है सीआरपीसी में 156(3), जिसके तहत कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि यदि पुलिस संज्ञान ना ले तो उसका संज्ञान लेने के लिए कोर्ट आदेशित कर सकती है। और 156(3) सीआरपीसी के तहत यदि ऐसा किया जाता है तो कोर्ट को जो है सुपरवाइज करने का पावर भी मिल जाता है, राइट। तो 156(3) बहुत अच्छी वो है। तो आप एसपी से दोबारा मिल लीजिए, और एक जो है 156(3) के तहत
जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आप है, उनमें एक आवेदन पत्र लगाइए कि मैंने थानेदार को भी दिया है, एसपी को भी दिया है, ये प्रूफ है, इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। 156(3) के तहत ये इस कोर्ट की जिम्मेवारी है कि पुलिस को आदेशित करे और एफआईआर दर्ज कराए। लिहाजा कोर्ट से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो आपको दोनों पक्ष समझ में आ गए हैं, एक वो कि पुलिस से मिलने का, दूसरा वो कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने का, तीसरा जो है आरबीआई रेगुलेशन का हवाला देते हुए पेटीएम को जो है कार्रवाई ना करने के लिए, आपके पैसे वापसी करने के लिए। ये तीनों काम संभव हैं, राइट। ये लेकिन आपकी अस्थायी जो है कार्रवाई होगी। स्थायी कार्रवाई है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और खुद को चंद्रगुप्त बनाकर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ये सब नियम कानून जो है ना बदल दीजिए। ओके, नहीं तो इस व्यवस्था को झेलने के लिए आपका जो है ना आप विवश हैं। आप विवश हैं कि नहीं है? आप क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है, नहीं कुछ नहीं करते। स्टूडेंट है, स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अध्ययन करते हैं आप, और आपका तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इतिहास आप पढ़ रहे हैं वो फर्जी है। आपको असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। आपके साथ तो बहुत खिलवाड़ किया गया है। जिन लोगों को महिमा मंडित किया गया है, आताताइयों को, आक्रमणकारियों को, उनको महिमा मंडित कर दिया, उनको अकबर महान कह दिया है। जिन्होंने आताताई जो आपके ऊपर आक्रमण किया, आपकी हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को जो ना 2-2 दीनार में बेचा और इसके स्तूप भी लगा दिए। हम इतने दुष्ट हैं कि हम उन्हीं को महिमा मंडित करते हैं, उन्हीं के नाम पर जो ना रोड के नाम रखते हैं। हमसे जो है ना दुष्ट व्यक्ति और कोई हो सकता है क्या? शायद हम जो है, हमारी दुष्टता ही जो है, ईश्वर हमको ये दंड दे रही है कि तुम इसी लायक हो, इसी व्यवस्था को झेलो। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? समझ गए। ठीक है सर। तो देखिए, आरबीआई में वैसे कंप्लेन किए थे, लेकिन वहाँ पे अच्छी तरह से कंप्लेन नहीं हुआ, तो फिर से टोल फ्री नंबर पे नोटिस दीजिए ना, वकील का नोटिस दीजिए के साथ जो है ना ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, और इसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं तो जो है ना आप कंपनसेशन दीजिए, हमारे उसको भरपाई करिए नुकसान की। ये आप कानूनी तौर पे मांग सकते हैं उनसे। ठीक है सर, ठीक। चलिए, और हम आपको लिंक भेजते हैं, जुड़िए और चंद्रगुप्त बनिए और ये व्यवस्था को बदल दीजिए। सभी राजनेताओं को पराजित करिए, नहीं तो ऐसे ही झेलते रहोगे। आज आपके साथ हुआ, कल दूसरे आपके साथ भी कोई दूसरे बहाने से दुख से कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? एसपी ऑफिस में जा करके देखते हैं उनसे, फिर हम मिल लेते एक बार। हाँ, जरूर मिलिएगा, लेकिन अपने दुष्ट को जो है ना, अपने कष्ट को निवारण की बजाय व्यवस्था बदलने पे ज्यादा जोर दीजिए। ठीक है। नहीं तो आप जो है ना रोज झेलेंगे इसको, तो है कि नहीं? ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।